अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉस अटैक भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम बाकायदा अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली इस अटैक में होता क्या है कि आपके पास एक अटैकर कंप्यूटर होता है और एक विक्टिम कंप्यूटर होता है। अब उसके अंदर आपका सर्वर भी हो सकता है, आपका ख़ुद का कंप्यूटर भी हो सकता है। इस अटैक में बेसिकली जो अटैकर कंप्यूटर होगा वो रिमोटली काफ़ी सारे कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर भेजेगा। ये मोस्टली सर्वर्स पे ही किया जाता है ताकि उसको स्लो बनाया जाए। अब एक ही दम काफ़ी सारी रिक्वेस्ट जब किसी भी सर्वर के पास जाती हैं तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, उसको रिसोर्सेज की कमी महसूस होती है, जिसकी मदद से वो हर किसी की रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं होती। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जब कभी आप लोगों का रिज़ल्ट आ रहा होता है बोर्ड का, तो तब क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं एक ही मर्तबा उस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब कि उसकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके नतीजे में होता क्या है कि वो वेबसाइट स्लो हो जाती है और वो किसी का भी रिज़ल्ट शो नहीं कर रही होती है। बिल्कुल यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है डॉस अटैक में। लेकिन डॉस अटैक में होता क्या है, वो जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो अटैकर के खुद के कंप्यूटर होते हैं, उसके बॉट्स होते हैं, ठीक हो गया, यानी कि वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज इज़ अ साइबर अटैक दैट मेक्स अ मशीन और अ नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। किसी भी नेटवर्क या रिसोर्स को अनअवेलेबल कर देता है, यानी कि उस वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट कभी भी फुलफिल होके नहीं आ रही। इट मीन्स दैट द एक्सेस टू द रिसोर्स इज़ डिनाइड टू द यूज़र, मतलब कि यूज़र को वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही जो वो देखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज वहीं रिज़ल्ट किया, आपने रोल नंबर एंटर किया, जैसे ही आपने रोल नंबर एंटर किया लेकिन आपका रिज़ल्ट ही नहीं शो हो रहा, वो वहाँ पर लोडिंग ही दिखा रहा है। तो इस किस्म की जो अटैकिंग टेक्निक होती है इसको डॉस अटैक होता है। लेकिन आज वहाँ पर अटैक हो नहीं रहा होता जो आप मैंने ये एग्जांपल दी यहाँ पर, इसलिए वेबसाइट स्लो हो जाती है क्योंकि वेबसाइट की हैंडल करने की जो कैपेसिटी थी वो कम थी, लेकिन जो यूज़र्स थे वो काफ़ी सारे बच्चे एक ही वक्त में ना उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो स्लो हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही पर्सन जो अटैकर है, जैसे नीचे डायग्राम में भी देखें कंप्यूटर एक ही है, उस कंप्यूटर से देखें मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स अटैच हैं, वो सारे वर्चुअल कंप्यूटर आगे जाके एक कंप्यूटर पर एक ही मर्तबा सेम रिक्वेस्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो विक्टिम कंप्यूटर है ये स्लो हो जाता है। ठीक हो गया। सो डॉस अटैकर टिपिकली टारगेट द वेब सर्वर्स। ये डॉस अटैक हमेशा वेब सर्वर पर ही मोस्टली किया जाता है ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों किया जाता है? अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, अगर कोई इसके सर्वर पर यही डॉस अटैक करना शुरू कर दे तो इट मीन्स जो जितने भी लैपटॉप्स या पीसीज़ में विंडोज़ इंस्टॉल है सब के सब लैग करना स्टार्ट हो जाएंगे, सब के सब स्लो हो जाएंगे। तो ये बड़ी कंपनीज़ को इसलिए टारगेट करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लोगों के पास है, तो ज़्यादा लोगों के पास है तो उनको नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। सच एज बैंक्स, जैसे बैंक की वेबसाइट है, मीडिया कंपनीज़ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो वेबसाइट्स होती है जो 24/7 लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स पे जब कोई ये अटैक करेगा तो जाहिर है यूज़र्स को भी परेशानी होगी और कंपनीज़ वालों को भी परेशानी होगी। सो इतना सही था हमारे पास डॉस अटैक। आई होप इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। 3-4 अटैक हम लोग पिछले लेक्चर्स से पढ़ते आ रहे हैं। फिशिंग अटैक भी हम लोगों ने देख लिया था और उससे पीछे हमने साइबर क्राइम्स वगैरह कुछ इस तरह की सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।